प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज और महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने हमको इस वर्ष सुरक्षित रखा, जबकि ऐसी भयंकर महामारी इस साल के शुरू में ही पूरी दुनिया में फैल गई है, जिसके कारण लोग एक दूसरे के साथ आने से, इकट्ठा होने से डर रहे हैं और सरकार के द्वारा भी कहीं भी गैदरिंग होने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा में संभाल के रखा है। बेशक हम परमेश्वर के भवन में जाके अभी आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपने घरों में रहकर हम प्रभु की महिमा अक्सर लगातार इन दिनों में कर रहे हैं। और जबकि इस वर्ष के इस चौथे महीने के इस अंतिम रविवार और चौथे रविवार को प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए और अपनी आराधना करें, उसकी महिमा करें। यकीन जानिए, हमारी आराधना शैतान किसी भी हाल रोक नहीं सकता, चाहे कुछ कर ले। प्रभु हमें किसी न किसी रूप में अवसर देता रहेगा। भले ही हम अपने घर में बंद हो, अकेले हो, फिर भी हम प्रभु की आराधना करेंगे। और एक बार फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि आज अप्रैल के इस अंतिम रविवार में हम परमेश्वर की आराधना करने पाए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और यकीनन ये आशा रखते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द इन सब परिस्थितियों को दूर करेगा और हम फिर परमेश्वर के भवन में एकत्रित होके उसके पवित्र नाम की महिमा करेंगे। उसका वचन हमसे कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में मैं भी हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि मैं यहोवा की मनोहरता पे दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। तूने मुझ पर अनुग्रह किया, अनुग्रह करके मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी होऊंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने हालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है वो मेरे विरोध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, यावान तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। यकीनन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हमको इस बात के लिए कहता है, उसके दर्शन के खोजी हो और उसकी बाट जोते रहो। और यकीनन दाऊद जब इस भजन को लिखता है, कहता है, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूंगा। मेरे अजीजों, यहोवा का भवन केवल वही नहीं जो केवल ईंट और गारे से बनाया जाता है,
यहोवा का भवन तो ये है जिसे स्वयं परमेश्वर ने बनाया है। और खुदा का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। सो आज अपने घरों में हम परमेश्वर के भवन में हैं। हमारा शरीर ही उसका मंदिर है, भवन में है। आइए उसकी आत्मा को हम उसके पवित्र मंदिर में अपने अंदर बुलाएं और उसकी महिमा करें और उससे कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हाँ मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा इस समय हमारे साथ है कि वो हमें प्रभु के पवित्र चरणों पर ले चले, और वो लेकर के आया है। इस समय अपने आप को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में महसूस करते हुए मेरे साथ उसकी पवित्र उपस्थिति में सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि हम जीतों की जमीन पे पाए जाते हैं। एक बार फिर आपने अपने पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र दिन में ये मौका दिया प्यारे परमेश्वर कि हम अपने अपने घरों में आपके पवित्र चरणों पर एकत्रित होने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करने पाए। अभी जबकि सरकार के द्वारा ये लॉकडाउन किया हुआ है इस महामारी के कारण प्यारे खुदावन, और 3 मई तक इसको लागू रहना है। और प्रभु, आने वाले रविवार को भी ये संभव नहीं है कि हम आपके पवित्र भवन में जाके आपकी आराधना करने पाए। हम इसी रीति से अपने घरों में आपकी आराधना करेंगे, लेकिन उस पवित्र भवन में आराधना करेंगे जो आपने बनाया है। हमारा ये शरीर जो निश्चित रूप से खुदावन, जिसको आपने अपनी आत्मा के द्वारा पवित्र किया और ये मौका दिया कि हम इसमें आपकी महिमा करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए आज के दिन के लिए प्रभु, क्योंकि ये पवित्र दिन हमें याद दिलाता है वो आपका वो महान पवित्र बलिदान जो आपने इस दुनिया में आके हमारे लिए दिया। और अभी कुछ दिनों पहले प्रभु हमने इस बातों को अपने जीवन में एक बार फिर से मनाया, महसूस किया कि आप इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे खुदा, और जी उठकर आपने हमें जीवन दिया, अनंत जीवन दिया। इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, जितने भी लोग आज के दिन इस समय आपकी इस पवित्र आराधना में अपने अपने घरों में शामिल हो चुके हैं या हो रहे हैं प्यारे प्रभु, हर एक को आप अपनी आत्मा और सामर्थ्य से भर दें। हर एक को आए प्यारे परमेश्वर अपनी महिमा करने का अवसर दे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु इस समय भी हमें आराधना से वंचित नहीं किया, जबकि खुदावन हर एक धार्मिक गैदरिंग इस समय बंद है प्रभु। लेकिन प्रभु आपने मौका दिया है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से अपने अपने घरों में रह के हम आपके पवित्र चरणों पर एकत्रित होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भी बुजुर्ग हैं प्यारे परमेश्वर इस समय हमारे साथ आराधना कर रहे हैं और आए प्यारे खुदावन अपने घरों में है, उन बुजुर्गों को अपनी सामर्थ दे, अपनी आशीष दे। बुजुर्ग हमारे ऊपर आशीष है प्यारे खुदावन, ये आशीष आप हमारे ऊपर बने रहने दे खुदावन, और अपना अनुग्रह दे। जो बीमार है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष प्रार्थना करते हैं महामारी से ग्रसित जितने भी लोग हैं खुदावन, जिनकी संख्या हमारे ही देश में इस समय
खुदावन 24,000 से भी ऊपर पहुंच गई है। और है प्यारे खुदावन 500 से भी अधिक लोगों को मौत की आगोश में इस महामारी ने ले लिया है। यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना है, ना केवल हमारे देश से बल्कि पूरे विश्व से ये बीमारी, ये महामारी यीशु के नाम में खत्म हो जाए और खुदावन लोगों को स्वतंत्रता मिलने पाए, लोगों को आपकी आराधना की आजादी मिलने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं, लोग हैं, प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आए प्यारे परमेश्वर, उनको भी चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। इस समय आए प्यारे खुदावन, लोग बहुत परेशान हैं प्रभु, उनके परेशानियों को दूर करें, उन्हें बताए केवल एक आप ही हैं प्रभु, जो दुनिया की हर समस्या का समाधान है। प्रभु ये पूरा संसार जाने, जीसस इज द ओनली वे, यीशु एकमात्र समाधान है और केवल आप ही चंगाई दे सकते हैं, आप ही सामर्थ दे सकते हैं। प्यारे खुदा पर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरी आराधना में आप हमारी अगुवाई करें और अपनी महिमा कराए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिछले दिनों हमारी अजीज, हमारी बुजुर्ग मिसेस नाथ प्रभु, जो गर्दनी बाग में रहते हैं, वो आपके पवित्र चरणों पर गए, आपके पवित्र गोद में गई प्रभु, आपने उन्हें आराम दिया। प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर, बेशक दुख आया है परिवार पर, उस दुख को सहने की शक्ति दे, लेकिन शांति दे प्रभु उस परिवार को, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माँ मरी नहीं है, जीवित है और आज भी आपके पवित्र गोद में है। खुदा आप दया करें हमारी पूरी कलीसिया पर, दया करें हमारे राज बिहार पर, दया करें हमारे देश हिंदुस्तान पर और इस पूरी दुनिया पर दया करें। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और प्रभु चाहते हैं आप ही हमारी अगुआ हो, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज और महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। बेशक हम इस समय अपने घरों में हैं, लेकिन उसकी आराधना में, जिस रीति से हर रविवार उसके भवन में हम बैठ कर के उसके पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं, हम इस बात को जाने कि उसके पवित्र चरणों पर हम इस समय भी हैं। उसकी आराधना के लिए हम इस समय भी आए हुए हैं। मेरे साथ निकालिए, अगर आपके पास सॉन्ग बुक है, नहीं तो इस गीत को हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, हम गाएंगे। हमारी चर्च की किताबों का 23 नंबर है, हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। हम आए हैं आराधना को, मसीह हमारे बीच में हो। आराधना पर तो आशीष दे, हो आत्मा सच्चाई से। प्यार हमारे दिल में भर और अपनी ओर से शिक्षा दे। संसारिक चिंता से बचा और अपनी बातों पर लगा। धर्म पुस्तक पढ़े जावे जा, प्रभाव कर तो उसको कि अपने कान से सुने जो। हम
दिल से माने उसी को। जब जब हम गावे गीतों को, हमारा गाना ग्राही हो। जब सुने सबकी बातों को, हमारे दिल पर अंकित हो। जब वक्त हो प्रार्थना करने का, तब सुन हमारी हे पिता। धन्यवाद और स्तुति ग्रहण कर, पाप भूल हमारी क्षमा कर। तो ही हमारे बीच में हो, तो दे विश्वास हम सबको। डाल अपना आत्मा मंडली पर, और सबके दिल पवित्र कर। यकीनन मेरे अजीजों, दिलों के पवित्र करने वाले परमेश्वर ने हमें एक बार फिर आराधना का अवसर दिया है। और जबकि उसकी आराधना में है, तो जिस रीति से हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं आराधना में, हम अपने विश्वास को आज फिर से एक बार दोहराएंगे। संभव हो तो आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाइए, और जिस वचन को हम दोहराते हैं, विश्वास वचन को, हम इस समय एक बार फिर उसको दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस और पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, और पाताल लोक में उतर गया, और तीसरे दिन मर्तकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहां से वो जीवते और मर्तकों को न्याय करने के लिए फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे अजीजों, अपने स्थान पर हम बैठ सकते हैं। बाइबल अगर आप लोगों के हाथ में है तो मेरे साथ खोल लीजिए, और इस समय हम एक भजन पढ़ेंगे। जिस रीति से हम रिस्पॉन्स रीडिंग करते हैं वो तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ, भजन संहिता 143 मेरे साथ खोल लीजिए। साम 143, भजन संहिता 143 मेरे साथ खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए इसको। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकदमा ना चढ़ा, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है, उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, और मुझे बहुत दिन के मरुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन भी व्याकुल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे कामों को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, और सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, और क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर हैं, मुझे ऐसे अपना मुंह ना छिपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बातें
मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पे भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं से मुझे बचा, मैं तेरी आड़ में छिपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझे संकट से छुड़ा, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर। मेरे सब सताने वाले को नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीजों। यकीनन भजन का लिखने वाला दाऊद इस बात को लिखता है कि मेरे को वो दिन याद आते हैं जब मैं तेरे अद्भुत कामों को देखता हूँ। अब मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल है, मेरा मन व्याकुल है। मेरे अजीजों, यकीनन इन दिनों हमारा भी यही हाल है। मनुष्य होने के कारण हम व्याकुल हैं। पूरा संसार आज व्याकुल है, पूरा संसार डर रहा है, दुख में है। वो दिन याद करता है जबकि वो किसी भी चीज से डरता नहीं था और खुले में आराम से घूमता था। लेकिन अब वो दिन नहीं है। लेकिन प्रभु अपनी करुणा के द्वारा वो दिन हमें फिर से लौटाने वाला है। प्रभु अपनी दया के द्वारा हमें फिर अपनी महिमा करने का अवसर अपने भवन में यकीनन देने वाला है। उसके अद्भुत काम हम फिर से देखेंगे मेरे अजीजों, और यकीनन वो अपनी करुणा हमारे ऊपर बनाए रखा है। यहाँ हमने अंत में पढ़ा था, करुणा करके मेरे शत्रुओं का नाश कर। आज मेरे अजीजों, पूरे विश्व का एक ही शत्रु है जो कोरोना वायरस के रूप में पूरी दुनिया में घूम रहा है। और हिंदुस्तान क्या, हमारे राज बिहार और पटना तक के अंदर ये आतंक फैला हुआ है। ये शत्रु अपना काम बहुत भयानक रीति से बेशक कर रहा है, लेकिन निश्चित जानिए ये कोरोना वायरस जो शत्रु है, इसके ऊपर परमेश्वर की करुणा उससे ज्यादा है। वो उतना सामर्थ्य नहीं है कोरोना, करुणा सामर्थ्य है। और परमेश्वर की करुणा जिसने आज तक हमें बचाया है, आगे भी बचाएगी। अभी तक उसने हमें अपनी आराधना करने का अवसर दिया है, आगे भी। इसलिए मेरे अजीजों, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। खुदा की करुणा पर विश्वास करने की जरूरत है। यकीनन वो अपनी करुणा में हमें बनाए रखेगा। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और हम सब के सब अपने अपने घरों में, अपने अपने मनों में प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस महामारी से पूरी दुनिया को बचाए, इस विपत्ति से निकाल के फिर से वो मौका दे कि हम उसके भवन में उसकी आराधना के लिए जाने पाए और उसके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। सो आपको खुदावंद और आशीष दे मेरे अजीजों। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना के बाद हम थोड़ी देर आराधना करेंगे और उसके बाद फिर मेरे अजीजों खुदा के वचन को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। और आज एक विशेष बात हम देखने जा रहे हैं जो खुदा हमसे चाहता है। आज इस पूरी दुनिया में होड़ लग गई है कि वो भले काम को करे, वो दानों को बांटे, गरीबों की सहायता करे। ये अच्छी बात है, ये परमेश्वर हमसे चाहता, हमें करना चाहिए। जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता हमें करनी चाहिए, लेकिन करे वही जो खुदा चाहता है। जो खुदा नहीं चाहता है वो हम ना करें। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे खुदा क्या नहीं चाहता और उसको हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम खुदा के वचन को जानते हैं
जो खुदा नहीं चाहता वो नहीं करना। हमने इस बात को अभी तक कल तक देखा है, जो वो कहता है वही करो। खुदा के वचन को अच्छे से पढ़ो इन दिनों, देखो वो क्या कहता है, वही करो। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे जीवित महान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। हर सुख दुख में आपने हमें संभाला प्रभु जी। हम हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जो दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि हमारे जीवन से सदा लो आपको महिमा मिले। प्यारे पिता, विशेष रूप से इस समय हम विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो कि यहाँ इस आराधना में सम्मिलित है प्रभु जी। हर एक को प्रभु आशीष दीजिए प्रभु जी, और हर एक की मनोकामना को पूरी कीजिए प्रभु जी। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हैं आंटी एसमी के लिए प्रभु, जो कि कष्ट में थी प्रभु, और आपने उन्हें अपने पवित्र गोद में बुला लिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सांसारिक जीवन से जो कष्ट था, शारीरिक कष्ट था प्रभु, आपने उनसे उन्हें आज़ाद किया प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके दुखित व शोकित परिवार के लिए हम विनती करते हैं प्रभु जी, अपनी तसल्ली, अपना ढाढ़स और अपनी शांति उन्हें प्रदान कर प्रभु जी। और प्रभु जी इस बात को जाने प्रभु जी कि वो आपके पास आराम से है प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके प्रभु जी। इसी तरह से हम उन सभी बीमार लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, जो कि बीमारी की अवस्था में प्रभु जी। आप हर एक को नाम बनाम जानते हैं प्रभु जी। प्रभु अपनी चंगाई भरी दृष्टि उनकी ओर कीजिए प्रभु जी, और अपने हाथों से छू के प्रभु उन्हें चंगा कीजिए प्रभु जी। विशेष रूप से हम विनती करते हैं ड्वायर आंटी के लिए प्रभु, जो भी तकलीफ है प्रभु आप जानते हैं प्रभु। अपने छिदे हुए हाथ से उन्हें स्पर्श किए प्रभु, और उन्हें एक नया हृदय दे दीजिए प्रभु, जो कि सही तरीके से काम करे प्रभु जी। वो होने दी कि जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी उनके जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। अपने लिए विनती करें और आपको धन्यवाद दे प्रभु जी। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी आपकी गवाही का खंभा बनने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी तरह से और जितने लोग बीमार हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम आपके हाथों में देते प्रभु। हर एक को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई दीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन से प्रभु आप धन्यवाद की भेंट लीजिए प्यारे पिताजी। कलीसिया के हर एक बड़े बुजुर्गों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिन्हें आशीष के रूप में आपने हमारे मध्य में रखा है प्रभु जी। उनके साथ हुई प्रभु जी इस बुजुर्गी के अवस्था में प्रभु, उन्हें अपने शक्ति, सामर्थ और ताकत से भरिए प्रभु जी। और होने दीजिए प्रभु जी कि उनके जीवन से प्रभु हम लोगों को लगातार आशीष मिलने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी तरह से हर एक बच्चों के लिए हम विनती करते हैं प्रभु, जो हमारे कलीसिया के, हमारे समाज के आसपास के बच्चे हैं प्रभु जी। उन बच्चों को प्रभु संभाल के रखिए, और होने दीजिए प्रभु जी कि बचपन से प्रभु आपके वचन में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि आपके कलीसिया के मजबूत खंभे होने पाए प्यारे प्रभु जी। इसी तरह से हर एक जवानों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, उनके साथ है प्रभु, जो रोजी रोटी के तलाश में है, उनके लिए प्रभु आपने एक अच्छा इंतजाम कर रखा है प्रभु जी। हाँ, वो मेहनत करें प्रभु जी, और इस स्थान पे जाएं, और वहाँ जाके प्रभु आपकी गवाही का खंभा बने प्रभु जी, और आपके नाम की प्रभु महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि इन सभी बातों से प्रभु हम आपको धन्यवाद दें और आनंद मनाने पाए प्रभु जी। हमारे जो बच्चे यहाँ हमारे घर से बाहर है प्रभु जी, और प्रभु जी अपने अपने काम में लगे उन सभी बच्चों को प्रभु आप संभाल के रखिए, जो नौकरी में, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, हर एक के साथ हुए प्रभु। और होने दीजिए प्रभु जी कि शैतान किसी भी तरह से उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। सदा अपने पंखों में उन्हें ढांक के रखिए और उन्हें एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु जी। इसी तरह से हम विनती करते हैं प्रभु जी हर एक मसीह संस्थाओं के लिए प्रभु, जो आपके सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, विभिन्न माध्यमों से प्रभु वो प्रचार और प्रसार का कार्य करें प्रभु, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा प्रभु जी, और प्रभु जी ट्रैक्स के द्वारा और मैगजीन के द्वारा प्रभु जी हर एक को प्रभु आशीष दिए। हर एक संस्थाओं पे आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए, और प्रभु वचन जहाँ जहाँ जाता है वो फलवंत होने पाए प्रभु जी। जिन कानों में वो वचन पढ़ता है और जिन होठों के द्वारा वो पढ़ा जाता है, जिन आंखों के द्वारा वो देखा जाता है प्रभु, वो आशीषित होने पाए प्रभु जी। और प्रभु आपको जानने पाए कि प्रभु सच में मार्ग, सत्य और जीवन आप ही है प्रभु, और इनका उद्धार होने पाए प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी दया कीजिए प्रभु, हर एक मसीह संस्थाओं को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आप उन पर अपने आशीष का हाथ रखें। सभी पास्टर प्रचारकों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, हर एक के साथ हुए, हर एक को संभाल के रहिए। और प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी कि उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कभी ना होने पाए। प्यारे प्रभु जी विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं अपने भारत देश के लिए, जिस देश में आपने हमें रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी
लगातार हम चाहते हैं कि आपकी आशीष प्रभु हमारे देश पे लगातार पड़ती रहे प्रभु जी। जबकि इस समय पूरे विश्व पे प्रभु जी कोरोना वायरस का प्रभु जी कहर बरसा है प्रभु जी। प्रभु हम पूरे विश्व को आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं, आपके छिदे हुए हाथ में देते हैं यीशु मसीह। ओ प्रभु आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी, और इस बीमारी को प्रभु जी यहाँ से दूर कीजिए। प्यारे यीशु मसीह, हम जानते कि शैतान तो कुचला हुआ हारा हुआ, आप जयवंत परमेश्वर हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, होने दीजिए कि बीमारी यहाँ से दूर हो सके। प्रभु दया कीजिए। प्रभु बुद्धि के देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। जो साइंटिस्ट प्रभु वैक्सीन के मेडिसिन के खोज में लगे हुए तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें और भी बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि सच में प्रभु जी वो आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्यारे पिता उस वैक्सीन का जल्द से जल्द प्रभु आविष्कार कर सके, और लोगों पे जहां जहां जांच हुआ हम उसके लिए धन्यवाद देते वो सफल हो सके प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द ये बाजार में उपलब्ध हो प्रभु, और विश्व के हर एक देश इसका प्रयोग कर सके। ओ प्रभु दया कीजिए प्रभु जी, इस बीमारी को प्रभु जी आप दूर करिए प्रभु। प्यारे प्रभु जी, हम विशेष रूप से इस समय विनती करते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी। आप जानते हैं प्रभु कि हमारा देश बहुत घनी आबादी वाला देश है प्रभु, पर अपने आज तक प्रभु इस देश को संभाला, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, जबकि अभी लॉकडाउन के प्रभु 32-33 दिन हो गए प्रभु, आपने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे देश में प्रभु आपकी असीम आशीष चाहते हैं, आपका चंगाई भरा हुआ हाथ हमारे देश पे चाहते हैं, आपका वो लहू जो चंगाकारी लहू हमारे देश पे चाहते हैं प्रभु जी, ताकि शैतान किसी भी तरह से हमारे देश को छूने ना पाए इस बीमारी के रूप में। हाँ प्रभु जी, कोरोना वायरस के हर एक डंक को यीशु मसीह आप यहाँ से दूर कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु दया कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक डॉक्टर्स के लिए, हर एक नर्सेस के लिए, हर एक लैब असिस्टेंट के लिए, हर एक वार्ड बॉय के लिए, और जो भी मेडिकल सेवाओं में लगे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए प्रभु, कोई भी बीमारी की आत्मा उन्हें छूने ना पाए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन उन्हें ना होने पाए प्रभु। जो भी अभी इन्फेक्टेड हो गए प्रभु, उन सबको छू करके प्रभु चंगाई दीजिए, उनके परिवार वालों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, और उन्हें और बड़ा सामर्थ दीजिए प्रभु जी, ताकि वो जो लोगों की देखभाल सेवा कर रहे प्रभु और लगन से करे प्रभु जी, और प्रभु जी लोगों को प्रभु इससे चंगाई मिलने पाए। उनकी सेवाओं को आशीषित कीजिए प्रभु, ताकि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपको बहुतायत की आशीष उनसे मिलने पाए। प्रभु दया कीजिए। प्यार प्रभु जी, इसी तरह से हम विनती करते हैं, जितनी दुकानें खुली हैं प्रभु जी, और जितने प्रभु पुलिस कर्मचारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं प्रभु जी, और जो नेतागण हैं प्रभु, सबको आपके हाथ में देते हैं प्रभु, सबों के साथ है प्रभु जी। विशेष रूप से जो इसमें सेवा दे रहे प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए, स्वस्थ रखिए प्रभु, और प्रभु उनके परिवार को आशीषित कीजिए। खासतौर से जो मंत्री हैं प्रभु, हमारे प्रधानमंत्री, जितने स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट के मंत्री हैं प्रभु, सारे राज्यों के और देश के प्रभु, हर एक को पवित्र आत्मा आप अगुवाई कीजिए, ताकि सही लाइन में वो लोग सोच सके प्रभु जी, ताकि ये देश आगे बढ़ सके, इस बीमारी का सामना प्रभु बड़े हिम्मत के साथ कर सके। प्रभु दया कीजिए। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आशीष दीजिए प्रभु, हर एक काम में उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक मिनिस्टर्स को आपके हाथ में देते, हर एक चीफ मिनिस्टर्स को और गवर्नर्स को आपके हाथ में देते प्रभु, आप उनके सेवा को आशीषित कीजिए और अपनी अगुवाई दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारा देश और तरक्की करने पाए। प्यारे प्रभु जी दया कीजिए। विशेष रूप से प्रभु जी हम विनती करते हैं, जिनके प्रियजन प्रभु इस बीमारी से ग्रस्त हो गए प्रभु, उनको हिम्मत दीजिए प्रभु जी। और जबकि प्रधानमंत्री ने प्रभु जो हम लोगों के लिए निर्देश दिया है कि हम लोग अपने घरों में रहें प्रभु जी, ताकि हम स्वस्थ रहें और प्रभु जी इस बीमारी से बचे रहें। हाँ प्रभु जी, हर एक जनता प्रभु हमारे भारत देश की इसका पालन कर सके। प्रभु जी दया कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में प्रभु अभी तक कोरोना वायरस नहीं पहुंचा प्रभु, उसे अपने लहू में ढांक के रखे। जिन राज्यों से प्रभु ये दूर हो गया, उसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी, और अपने लहू में ढांक के इसे सुरक्षित रखे। हाँ प्रभु, इस बीमारी से, इस महामारी से पूरे विश्व को, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे राज्य को बचा के रखे। प्रभु जी दया कीजिए। प्रभु हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से विनती करते हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी कि जो रिलीफ का काम हो रहा है प्रभु, वो बड़े ईमानदारी के साथ हो सके प्रभु, उन लोगों के हाथ में सब सामान मिल सके जिनको उनकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु जो लोग जिनके पास है वो प्रभु बेईमानी से ही इसे पाने की आशा नहीं रखे। यदि ऐसा कोई करते हैं प्रभु, तो उनको बुद्धि दीजिए, समझदारी दीजिए प्रभु, ताकि इससे दूर हो प्रभु, और दूसरे के हक को ना छीनने पाए। हाँ प्रभु, हर एक जगह रिलीफ का काम होने पाए। जो मेडिसिन पहुंचना है, मास्क पहुंचना है,
किट पहुंचना है प्रभु जी, भोजन वस्तु पे पहुंचना है प्रभु, सब कुछ पहुंच सके प्रभु। जितने और कर्मचारी हैं प्रभु, दवा के दुकान वाले लोग प्रभु जी, और जो दुकानदार प्रभु तरह तरह की सेवाओं में प्रभु, अग्निशमन के लोग हैं प्रभु, कोरियर सर्विस है प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी सेवा में प्रभु हर एक को सुरक्षित रखिए और आशीष दीजिए प्रभु, दया कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विशेष रूप से अपने पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिन्हें आपने हमारे बीच में रखा प्रभु, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखे प्रभु, उन्हें और भी ज़्यादा प्रभु होने जी के वचन से हम लोग को आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि ये कलीसिया प्रभु आपके लिए प्रभु आशीष का कारण उन्होंने पाया, भारत देश के लिए आशीष का कारण उन्होंने पाया प्रभु जी। और सच में प्रभु जी, इस कलीसिया के द्वारा प्रभु हमारे देश को बहुत आशीष मिलने पाए। हाँ प्रभु, हम लोगों को प्रार्थना का जीवन दीजिए, ताकि हम प्रार्थना की बातें नहीं करें बल्कि प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु जी, दया कीजिए। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पास्टर साहब, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, उनकी रक्षा रखवाली कीजिए, अपने लहू में ढांक के रखिए प्रभु जी, और उन्हें दीजिए कि उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कभी ना होने पाए। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से विनती करते हैं, आज जो वचन का बीज बोया जाता है प्रभु, उस पर आपके आशीष होने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका निवास स्थान पादरी साहब के होठों पे, उनके हृदय, उनके विचारों पे होने पाए, ताकि पवित्र आत्मा आप उनमें से होकर के बोले, और उस वचन के द्वारा प्रभु हम लोग अपने जीवन को बदलने वाले हो सके प्रभु। जो गलत बात है उसे छोड़ने वाले हो सके प्रभु। एक पश्चाताप की आत्मा हमें दीजिए, और प्रभु आपके वचन पे चलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि उस वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले, बोलने वाले हर एक को आशीष मिले प्रभु। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं अपने बच्चे मृत्युंजय के लिए प्रभु, जो कि इस कार्य में, सेवा कार्य में लगा प्रभु, उससे बहुत आयत की आशीष दीजिए, उसके जीवन से और भी महिमा लीजिए प्रभु, और होने दीजिए उसे उज्जवल भविष्य दीजिए प्रभु, एक अच्छी नौकरी में जाए प्रभु जी, और आपकी गवाही का खंभा बनने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विनती सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, तो एक साथ आज मिल के प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। तो हम भजन से पढ़ना चाहते हैं कि साम उसका 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो आज हम प्रभु के उपकार को ना भूलेगा कि दुनिया आज जिस परिस्थिति में है, हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, हम बहुत अच्छे से हैं, बहुत भले से हैं, तो उसका उपकार को ना भूलते हुए हम लोग एक साथ सहभागिता में आते हुए एक गाना गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और प्रभु की महिमा में जाएंगे। मेरे
अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ, प्रभु को धन्यवाद देना सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन से, क्योंकि वो उस चीज को नहीं चाहता, हमारे बलिदान को चाहता है। जो हृदय से धन्यवाद होती है वो उसके लिए ग्राह्य बलि होती है। तो हम उसको परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमको अपने जीवन से प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। तो और एक गाना गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, प्रभु को महिमा देंगे।
जीवित परमेश्वर की, जो सच्चा और जिंदा खुदा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है इस जहान में। उस प्यारे परमेश्वर की संतान है हम लोग। तो आज हम धन्यवाद दे प्रभु कि आपके जैसा कोई नहीं है। और हम जब इस गाने को गाएंगे, हम स्मरण करेंगे कि सही में उसके जैसा भलाई करने वाला परमेश्वर कोई भी नहीं है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा है। तो आइए इस गाने को गा के प्रभु की महिमा करें। Hallelujah.
प्रभु जी जीवितों के बीच हमको रखा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जो भी गाना आज गाए हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं पिता आपको सारा आदर और महिमा मिला है प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में इस दिन को देखने पाए प्रभु जी, सहायता और मदद कीजिए। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सभी को, सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरे हफ्ते परमेश्वर ने हम सबों को संभाल कर रखा। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं प्रत्येक संडे आपसे शेयर करता हूँ। मेरे विचार से ये जो महामारी का समय है, इसमें हम कोरोना और लॉकडाउन से युद्ध कर रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। इससे युद्ध करके हम जय नहीं प्राप्त करेंगे। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम उससे जीत जाएं। आप देख रहे हैं यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन जो सुपर पावर हैं, वो सब आज इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। तो हम और आप या मानव जाति क्या है? प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि अपनी कमजोरियों से जो शैतान ने हमारे जीवन में डाल रखा है, उससे लड़ने के लिए ये समय दिया है। और मेरे ख्याल से सारे मानव जाति को प्रभु ने ये समय दिया है। हम प्रभु से सामर्थ्य मांगें और अपनी कमजोरियों पर जय प्राप्त करें। प्रभु हमें वचन के द्वारा बोल रहे हैं। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। मेरी बातों पर आप विश्वास करें ना करें, लेकिन प्रभु में विश्वासी होने के नाते आप सब प्रभु के वचन पर ज़रूर विश्वास करते हैं। और ये वचन प्रभु का ही है, मेरा नहीं है। आइए इस वचन को हम थाम लें और अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाएं, जय प्राप्त करें। प्रभु ने ये जो है समय हमें दिया है, मालूम नहीं आने वाले दिनों में शायद ये समय भी हमसे छीन जाए। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए अभी इसी प्रकार ऑनलाइन की हम आराधना से में जुड़ेंगे। हम चाह कर भी रिलीफ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ घंटों की भी छूट मिल जाती तो हम मिलकर कुछ कार्य कर सकते। मैं कलीसिया को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी रिलीफ वर्क के लिए आप लोगों ने सहायता की है, वो राशि प्रभु की इच्छा के अनुसार रिलीफ वर्क में ही प्रभु की महिमा के लिए खर्च की जाएगी। अभी चर्च के और स्कूल के हर एक एक्टिविटीज़ बंद हैं। हम सब प्रार्थना में लगे रहें कि प्रभु हमें इन सबों से छुटकारा देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। धन्यवाद। आइए मेरे अजीजों, प्रभु ने एक बार फिर हमें जब ये मौका दिया है कि उसके वचन को अपने जीवन में हम एक बार फिर से देखें। पहले हम खुदा के वचन में से पढ़ेंगे और उसके बाद प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन पे गौर करेंगे। मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ।
मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4। मत्ती 6 और उसका 1 से 4 पद, जहाँ लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजुआ, जैसे कपटी स्वभाव और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। तीसरे पद में लिखा है आगे, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ, जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उससे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में तुझको देखता है वो प्रतिफल देगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आइए खुदा का वचन देखने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, कि आपने अपने वचन की गहराई अपनी आत्मा के द्वारा हमें बताई, और प्रभु आपने सारी बातें हमारे सामने खोल के रखी हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई बार खुदावन हम वो बात भी कर जाते हैं जो हमको नहीं करना है, लेकिन होने दे प्रभु, आपके वचन को अच्छे से समझे, अच्छे से सुने और उसके अनुसार करें और आपकी महिमा करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम उसके वचन को देख रहे हैं। यकीन जानिए, प्रभु ने हमें इस दुनिया में भले कार्य करने के लिए ही सृजा है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम भले काम को करें। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद में बहुत साफ लिखा है मेरे अजीजों। इफिसियों 2:10 में, और वहां लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कार्यों को करने के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। और कुलूसियों में भी ऐसी बात लिखी है मेरे अजीजों। कुलूसियों उसके पहले अध्याय के 10वें पद में, कि हमें भले काम को करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। इसी बात के लिए कुलूसियों 1:10 पढ़ रहा हूं आपके आगे, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो, तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। ये भले काम जरूरतमंदों को की जरूरत में काम आना, ये बहुत जरूरी है। हमारे धर्म के काम हमको वैसे उद्धार नहीं दिला सकते मेरे अजीजों, ये निश्चित है। यशा कहता है, उसके अंदर बहुत क्लियर लिखा है, यशा के 64वें अध्याय में उसके 6 पद में, जितने भी हमारे धर्म के काम हैं, अगर उस पर हम भरोसा करते हैं तो मैले चितड़ों के समान है। मैले चितड़े हमें परमेश्वर के सन्मुख नहीं ले जाने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो अच्छे काम हम करते हैं उसको परमेश्वर आदर नहीं करता। नहीं,
आदर करता है। प्रकाशित वाक्य कहता है उनके भले कार्य उनके साथ होली है। हम विश्वास करते हैं, वचन ये कहता है बिना कर्तव्य विश्वास मरा हुआ है। निदान जैसे आत्मा बिना देह के देह बिना आत्मा के मरी हुई है, वैसे ही विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। तो विश्वास भी करना है, विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार है और हमें कर्म भी करने हैं। और मेरे अजीजों, जैसी परिस्थिति इन दिनों में बनी हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग मानवता दिखा रहे हैं। सरकार भी इस महामारी के समय बढ़ चढ़ के लोगों को उत्साहित कर रही है और कम से कम अपनी तरफ से सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि गरीबों को, जरूरतमंदों को, भूखों को और जो रोड पे भिखारी लोग रहते हैं उनको कम से कम खाना नसीब हो, भूखा कोई नहीं मरे। हर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों ने इस बात को अपने राज्य में किया हुआ है, कोई भूखा ना मरे। बहुत से लोग दान दे रहे हैं, बहुत से लोग सहायता कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि खुदा का वचन भी इस बात को कहता है कि अगर तुम किसी से कहो कि जा भला चंगा रहे और आराम से रहे और उसकी जरूरतमंद की चीजें उसको ना दो, तो तुम्हारा कहने से क्या फायदा। केवल कहना नहीं है बल्कि उसको करना है। और इन दिनों मेरे अजीजों, बेशक बहुत सी संस्थाएं आगे आ गई हैं, सरकारी, गैर सरकारी, धार्मिक, व्यक्तिगत लोग आगे हो गए हैं जो एक दूसरे को मदद करने में लगे हुए हैं और खासकर गरीबों में राशन बांट रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है मेरे अजीज। दान मनुष्य का परम कर्तव्य है। दान मनुष्य को देना ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि दान हम खुदा को नहीं दे सकते। दान और दशमांश में फर्क है। परमेश्वर ने हमें दशमांश देने के लिए कहा है। दशमांश परमेश्वर के लिए है। हम दशमांश पर आज आपको बोलने नहीं जा रहे हैं, सिखाने नहीं जा रहे हैं। आज हम दान ही पर आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को किस रीति से करने के लिए खुदा का वचन कहता है, क्योंकि इन दिनों ये ज्वलंत एक मुद्दा बना हुआ है। और अच्छी बात है कि मनुष्य दान दे। दान मनुष्य को करता है, परमेश्वर को नहीं करता है। परमेश्वर को कोई दान नहीं दे सकता। और दशमांश जो है वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर को देना ही है मनुष्य को। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, दान स्वेच्छा है, लेकिन दशमांश स्वेच्छा नहीं है। दशमांश का मतलब है खुदा जो हमको देता है उसका 10वां हिस्सा हमें खुदा ही को वापस लौटा देना है। अभी हम दशमांश पर नहीं, अभी हम दान ही पर जा रहे हैं मेरे अजीजों। दान करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भयंकर विशेष बात यह है, हम टीवी में देख रहे हैं कि एक ऐड आता है, सरकार की तरफ से आता है कि दान दो और कोरोना की कड़ी तोड़ो। ये जरूरी है, क्योंकि अभी कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं सकता है, तो जो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं उसी पर चलेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमने सोशल मीडिया में एक अजीब सी बात भी देखी है, और जिसने भी डाला बहुत अच्छा डाला, बहुत सही किया। लोगों को शक्ल आईना दिखाता है वो, और वो कहता है कि दान दो, लेकिन आजकल बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे?
उनको तो भूखे मरने की नौबत से लेंगे ही, लेकिन उनका तमाशा मत करो, यानी फोटो खींच के दुनिया को मत दिखाओ। तुमको दान करना है करो। किसी ने फेसबुक पे डाला था 2 रोटी देते हैं और 8 पिक्चर खींचते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। अरे भाई, दुनिया को दिखाओ, अच्छी बात है, ये दुनिया वालों को करने दो, क्योंकि उन्हीं के लिए है ये। वो अपना दान दें, फोटो खींचे, दुनिया को दिखाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते, वो हकीकत नहीं जानते। वो दुनिया के लोग हैं, लेकिन हम लोग जो मसीह लोग हैं, हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम दान कोई मनुष्य के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, उसका फायदा मनुष्य को है, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए हम कर रहे हैं। फेसबुक पे डाला था 2 रोटी देते हैं और 10 पिक्चर और 8 पिक्चर खींचते हैं, दुनिया को तमाशा दिखाते हैं। वहम किया था, सही नहीं है, उचित नहीं है। कम से कम हम लोगों के लिए उचित नहीं है कि हम अपने धर्म के कामों का ढिंढोरा पीटे। खुदा के वचन को मानने वाले लोगों के लिए खुदा ने क्या लिखा है? ठीक है, हमें संसार में रहना है, संसार के सामने करना है, लेकिन संसार में ढंढोरा नहीं पीटना है। जो दुनिया के लिए करते हैं वो करने तो हम खुदा के लिए करते हैं। और लिखा है मत्ती 5वें अध्याय में कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तुमको अपने कार्य, खुदा के कार्य मनुष्य के लिए करने हैं, लेकिन ये याद रखना उसमें बड़ाई तुम्हारी नहीं है। आज फेसबुक पे, आज व्हाट्सएप पे हमारी बड़ाई होने लगती है। ठीक है, अच्छी बात है, हम कर रहे हैं, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि ना करें, लेकिन मेरे अजीजों, बड़ाई हमारी नहीं, बड़ाई उस परमेश्वर की जिसने वो सामर्थ्य हमें दी है। यहाँ लिखा है कि वो तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यानी जिन लोगों के बीच में हम जाके इन कार्य को कर रहे हैं, मेरे अजीजों, उनके बीच में हमें परमेश्वर के प्रेम को बांटना है कि वो हमारी बड़ाई ना करें, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की बड़ाई करें। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमको क्या कहते हैं, और हमने आप लोगों के सामने इस बात को पढ़ा था कि सावधान रहो, सावधान रहो। प्रभु कहता है सावधान रहो, कोई भी भला कार्य करने से पहले सावधान रहो। अब इसमें सावधानी की क्या जरूरत? इसमें सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हमारे भले काम शैतान कैच करके, पकड़ के हमारे अंदर ही उस घमंड को डालता है, और उन कामों के द्वारा उसका श्रेय हम अपने अंदर लेकर के अपने ही को आगे करने लगते हैं। अरे प्रभु ने सामर्थ नहीं दी होती तो हम कुछ करने के लायक नहीं थे। इसलिए सावधान रहो। यहां लिखा है तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, मनुष्य को दिखाने के लिए दान ना करो। करो तो सिर्फ इसलिए करो कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा है, और जिसने कहा है केवल वही जाने।
दुनिया नहीं जाने। जिसने कहा है केवल वही जाने। और यह लिखा है, जो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करता है वो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फोटो मत खींचना, लेकिन सावधान रहना। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम दुनिया को बताएंगे नहीं तो दुनिया जानेगी कैसे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे जंगल में मोर नाचा तो जंगल में क्यों देखेगा, है ना? तो दुनिया कहां से जानेगी? लेकिन दुनिया को हमको जनाना ही नहीं ना है, दुनिया को हमको बताना ही नहीं ना है। हमको तो केवल उसको बताना है। जंगल में मोर नाचता तो परमेश्वर देखता है, क्योंकि उस मोर को परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम गुप्त में अपना दान देते हैं, परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें देने के लायक बनाया है। हमको अपनी बड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां लिखा है, जो मनुष्य को दिखाने के लिए करेगा अपने पिता से कुछ स्वर्गीय फल नहीं पाएगा। अब आगे पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा है? इसलिए जब तू दान करे अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी और सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। उन दिनों कोई कैमरे तो थे नहीं कि फोटो खींच के लोग व्हाट्सएप के ऊपर डालते। उन दिनों कोई इस रीति से आधुनिक साधन तो थे नहीं कि लोग फेसबुक पे डालते। उन दिनों तो वही था कि अगर किसी को दुनिया को बताना होता था कि वो दान कर रहा है तो बड़े ड्रम और ढोल पिटवाते थे, तुड़िया बजवाते थे कि उसके काम जो है दुनिया के लोग जान जाएं। लेकिन खुदा से उनको कोई मतलब नहीं होता था, क्योंकि वो लोग खुदा के लिए करते भी नहीं थे, अपने ही नाम को उठाने के लिए, अपनी महिमा के लिए करते थे। मेरे अजीजों, हम सावधान हो, हमको ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद जानता है कि हम खुदा के लिए क्या करते हैं। दान स्वेच्छा बेशक है, लेकिन दान खुदा का वचन कहता है, देखिए क्या कहता है यहाँ पर, जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, दान जो तेरा दाहिना हाथ करता है तेरा बायां हाथ भी जानने ना पाए। और हम तो दुनिया को बता देते हैं कि भैया हम दान कर रहे हैं। मेरे अजीज, जो ठीक है, लेकिन हमको परमेश्वर के भय में ही उसको करना है। और हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, ये नहीं देखना है, ये नहीं करना है। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, अवश्य करो। दूसरे को भी प्रभु जब सामर्थ्य देगा वो भी करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, करो केवल खुदा की महिमा के लिए करो। और यहां बहुत साफ लिखा है, तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो प्रतिफल देगा। याद रखिए मेरे अजीजों, इन दिनों ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब हम उपवास करते हैं तो उसके लिए भी ये बात लिखा है मत्ती 6:18 में कि लोग, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो तुझे गुप्त में है देखता है, तुझे उपवास ही जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, यानी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, वो तुझे प्रतिफल देगा। और ये यकीन जानिए, उसके आगे लिखा है कि तुम स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां
कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में ही पढ़ रहा हूं 19-20 पद। कल हमने देखा था एक जवान यीशु मसीह के पास आया, वो सारा जो आज्ञाएं हैं उसको मानता है, सब आज्ञाओं को मानता है, प्रभु से प्रेम भी करता है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि तुझ में एक बात की घटी है, जा जो तेरा है वो सब देश के कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु उसको कंगाल नहीं कर रहा था, प्रभु उसको और धनी बना रहा था। इस दुनिया का धन आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो धन हमारा वहां इकट्ठा होगा वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और ये याद रखिएगा, जब हम इस रीति से करते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, लोगों की आवश्यकताएं पूरा करते हैं, तो हमारा धन घटता नहीं, बढ़ता है। और वो धन केवल इस दुनिया में ही नहीं बढ़ता, बल्कि उस दुनिया में प्रभु के पास हमारा वो धन जमा होता है कि जब हम जाएंगे तो प्रभु हमको कहेगा, हे मेरे धन्य दास, आ तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, बहुतों का मालिक हो जा। ध्यान रखिएगा मेरे अजीजों कि प्रभु ही हमसे चाहता है कि हम भले काम को करें, मनुष्य को भी दान दें, लेकिन मनुष्य को दिखाने के लिए ना करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें मेरे अजीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 5वें पद में भी यही बात वहां लिखा है। मैं आप लोगों को बताता हूं, प्रभु जब फकीर और फरीसी और शास्त्रियों को डांट रहा है, कहता है कि वो अपने काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हमको लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, हमको परमेश्वर की महिमा के लिए करना है मेरे अजीजों। कुलुसियों उसका 3रा अध्याय और उसका 23 और 24 पद। कुलुसियों 3रा अध्याय और उसके 23 और 24 पद में भी ये बात लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास में मिलेगा। तुम प्रभु की सेवा करते हो, यकीनन हमें प्रभु से मिलेगा मेरी अजीज। हम क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इस पर कोई फर्क, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बार वो मंदिर में गया था कि देखे, ऊपर जगह पढ़ने का भी समय नहीं है, पढ़ लीजिएगा जरूर, हम जानते भी हैं उसको, कि प्रभु ने एक बार मंदिर में देखा कि लोग कैसे कैसे दान दे रहे हैं। बहुत सौ ने अपने बढ़ती में से बहुत कुछ डाला, लेकिन एक बेचारी विधवा आई जिसने 2 दमड़ी उस दान की पेटी में डाला। किसी को नहीं मालूम है, किसी दूसरे को। प्रभु तो जानता है कि कौन क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। प्रभु ने साफ कहा वहां पर कि जितनों ने दान डाला है उसमें सबसे ज्यादा दान इस गरीब विधवा ने डाला है। क्योंकि लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने अपनी घटती में से दिया। यकीनन मेरे अजीज हो, परमेश्वर हमको किसी भी रूप में कोई घटी होने नहीं देगा। प्रभु हमें और आशीषें और सामर्थ देगा मेरे अजीज। लेकिन ये याद रखिए, बेशक ये दिनों में लोगों को जरूरत है जो आपसे आर्थिक स्थिति में कमजोर है कि आप उनकी सहायता करें। और हम एस पास्टर भी निवेदन बेशक करते हैं कि जब प्रभु हमें मौके देता है हमें करना चाहिए, लेकिन प्रभु की मर्जी के मुताबिक।
उसके लिए हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। हाँ, खुदा को धन्यवाद देने की जरूरत है कि खुदा ने हमको इस लायक बनाया है। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, दशमांश वो प्रभु का है, उसको आपको परमेश्वर के भवन में देना है। फिर कभी प्रभु ने मौका दिया दशमांश के विषय आपको बताएंगे, लेकिन आज जब प्रभु ने दान के विषय हमें सिखाने का अवसर दिया खुदा की आत्मा के द्वारा, तो सबसे पहले हम अपने आप को दान करें। अगर हम सब कुछ दान कर दें, बाइबल में लिखा है कि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपना सब कुछ दान कर दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं, परमेश्वर से प्रेम ना रखूं, तो ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती बिछाड़, कोई फायदा उसका नहीं है। पहले हम अपने आप को दें परमेश्वर को। इस बात को ध्यान रखिए, प्रभु हमसे यही चाहता है और बहुत स्पष्ट प्रभु ने कहा है। और प्रभु ने कहा है जो कोई दे वो खुश होके दे, स्वेच्छा से दे, किसी दबाव में नहीं। परमेश्वर खुद ये भी नहीं चाहता कि आप नरक का भय देख करके अपने आप को परमेश्वर को दे दो कि आप नरक में डाले जाओ, नहीं। हाँ, तो होगा तो ऐसा ही, अगर आपने और मैंने प्रभु को अपने आप को नहीं दिया तो नरक में तो हम डाले ही जाएंगे, लेकिन वो डर के कारण नहीं। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु हमसे प्यार करता है, हम उसी के हैं, हम उसके हाथ की भेड़े हैं, उसकी चराई की भेड़े हैं, हमें अपने आप को उसको देना है। जक्कई जब प्रभु ने उससे कहा कि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है, तेरे साथ रहना जरूरी है, प्रभु ने उसको और कुछ नहीं कहा था। ये नहीं कहा था कि तू अपनी दौलत बांट दे, जैसा उस जवान को कहा था प्रभु ने कि अपना सब कुछ बेच कंगालों को बांट दे, जक्कई को नहीं कहा था। जक्कई तो बस पेड़ से नीचे उतरा और प्रभु जक्कई के साथ चला। जक्कई के जीवन में अपने आप काम हो गया और घर पहुंचते ही वो प्रभु से कहता है कि देख, मैंने जिससे अन्याय करके ले लिया है उसको मैं चौगुना फेर देता हूं, और जिन लोगों को आवश्यकता है मैं उसको दुगना देता हूं। अब जक्कई के पास तो कुछ नहीं बचा। जक्कई का हम कहां इस समय देखने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इतना देखने जा रहे हैं, जक्कई ने अपना सब कुछ दान कर दिया, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी उस समय जक्कई था। प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। उसने प्रभु की आज्ञा मानी, पेड़ से उतरा, प्रभु की आज्ञा मान के प्रभु को अपने घर में लेकर के आया, तो प्रभु ने नहीं कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। जब जक्कई ने उसको कर दिखाया, जिन लोगों का धन उसने बेईमानी से रखा था लौटा दिया चौगना और बाकी कंगालों को बांट दिया, तब प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है। तो मेरे अजीजों, ये निश्चित है हमारे धर्म के काम हमारे साथ हो लेंगे और प्रभु उनका आदर करता है, लेकिन धर्म के कामों के द्वारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार केवल प्रभु पर विश्वास रखने के द्वारा होगा। भले काम को करें, दान को करें, लेकिन वैसा करें जैसा खुदा का वचन कहता है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, फोटो खींचने के लिए नहीं, खुदा की महिमा करने के लिए, उसके द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीतों की जमीन पे पाए जाते हैं। और प्रभु, आपने खुदावन हमसे इतना प्यार किया कि अपने आप को हमें दे दिया।
जो प्रभु आपने बलिदान दिया, जो दान आपने दिया, उसके आगे हम आपको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु आपने हमसे ये बात कही है कि जब लोगों को जरूरत है प्रभु हमको आगे आना है और आपकी महिमा के लिए एक दूसरे की मदद करनी है और दान प्रभु हमें देना है, क्योंकि वो आपकी पवित्र मर्जी है। लेकिन देना है आपकी महिमा के लिए, ना कि अपने आप को दिखाने के लिए। इन दिनों में जितने लोग प्रभु सेवा में लगे हुए हैं सबको आशीष दे। जो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को अपने सामर्थ्य और आशीष दे। और जो भी प्रभु मसीह लोग या आपके पवित्र लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, मसीह संस्थाएं लगी हुई हैं, सब पर आपकी आशीष हम चाहते हैं। लेकिन होने थे प्रभु मसीह लोग केवल मसीह की महिमा के लिए करने पाए, अपनी महिमा के लिए। इस समय फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु इस विपत्ति के दिनों में आप हमारी सहायता करें और इस कोरोना रूपी शैतान को, इस दुष्ट को जल्द से जल्द दुनिया से दूर करके मौका दे खुदावन कि फिर आपकी महिमा होने पाए। ये विश्व युद्ध जो छेड़ दिया गया है प्रभु, इसको आप शांत करें और आपकी महिमा होगा। फिर से हमें मौका दे कि हम आपके भवन में एकत्रित हों, आपकी आराधना करें। आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी हम महिमा करते हैं प्रभु। अपने आप को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जब तक खुदावन हम फेसबुक के माध्यम से आपकी आराधना कर रहे हैं, आपका अनुग्रह बना रहे और जल्द से जल्द प्रभु आपके पवित्र भवन में हमें एकत्रित होकर आराधना का अवसर मिले, हम ये प्रार्थना करते हैं। हर एक जन के साथ हो, हर एक को आशीष दे और प्रभु आज आपका पवित्र दिन अपने अनुग्रह में बनाए रखें। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की मेरे अजीजों। अभी एक और सप्ताह हमें लॉकडाउन में रहना है 3 मई तक, और 3 महीना आगे आने वाला संडे है वो भी लॉकडाउन के अंदर आ जाएगा। और अभी हम नहीं कह सकते कि गैदरिंग होने का परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब तक धार्मिक या सामाजिक गैदरिंग होने का परमिशन ना मिले, तब तक हमको फेसबुक के माध्यम से ही अपनी आराधना को करना है। सो मेरे अजीजों, बस प्रार्थना में रहिए कि प्रभु जो है अपना अनुग्रह बनाए रखे। और जैसा हर एक बुधवार को और शनिवार शाम भी हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम इस वीक में भी करेंगे। प्रभु आपको मौका दे, अवश्य आप आइए और एक पारिवारिक रूप से बैठिए, अपने फ़ोन पर, अपने सोशल मीडिया पर, और प्रभु की महिमा कीजिए। जय मसीह।